आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि यह आदमी इस घोड़े के साथ रेगिस्तान में फंस गया, जहाँ ना तो पानी है और ना ही खाना, और हर कदम पर खतरा है। क्या ये यहाँ जिंदा रह पाएगा या यही मर जाएगा, यह हम इस मूवी में देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आदमी ने रेगिस्तान में एक सीप उठाया, उसे अपनी नाक के पास रखकर सूंघा। समुद्र की मछली जैसे गंध तुरंत उसके दिमाग में दौड़ गई। यह दृश्यता है कि आगे पानी के निशान जरूर होंगे। 3 दिनों से प्यासे उस आदमी को आखिरकार उम्मीद दिखी और फिर उसने सीप को घोड़े की नाक के सामने रख दिया। प्यास लगने के बाद प्यासे घोड़े ने उस गंध को सूंघा और तुरंत प्रेरित होकर उस आदमी को पानी की स्रोत की ओर ले गया। रेगिस्तान और चिल्लाती धूप के साथ घोड़ा उससे पहले ही वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। आदमी चाहे जितना भी खींचे, घोड़ा खड़ा नहीं हो रहा था। उसकी तेज धड़कती हुई धड़कन सुनकर आदमी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना किसी परिवहन के वह बाहर निकलना चाहता था। वह जानता था कि थोड़ी सी और हलचल, थोड़ा सा पानी उसकी जान बचा लेगा। फिर भी वह लाचार था। उस घोड़े का दर्द जो वर्षों से उसके साथ था, सहन न करने के कारण उस आदमी ने एक अपनी पिस्तौल उठाई और घोड़े के सिर पर तान दी और टिगर दबा दिया। उसके बाद जीवित रहने के लिए वह जीवन के स्रोत की ओर खोज में अकेले ही निकल पड़ा। जैसे जैसे दोपहर नजदीक आती गई, सूरज और भी ज्यादा तपता गया। कुछ ही देर चलने के बाद वह आदमी लगभग बेहोश हो गया। यह तक कि उसकी नाक भी बहुत ज्यादा सूखी होने के कारण खून बह रहा था, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय वह कुछ दिख रहा था, क्योंकि उसने बेचैन की उम्मीद दिखाई दी थी। फिर वह आगे की ओर दौड़ा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जब तक कि उसने देखा कि सचमुच कुछ ही दूरी पर पानी का एक गड्ढा था। वह अपनी खुशी रोक नहीं सका और वह उसकी ओर भागने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी हताशा बढ़ती गई। लेकिन उसने पास आकर देखा तो वह सिर्फ एक सूखा गड्ढा था। उसने गुस्से में आसमान में एक गोली भी चलाई। सूरज की रोशनी से प्रकाशित एक ब्रह्म इस समय अब वह बस जमीन पर लेटकर अच्छी नींद लेना चाहता था। तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकी। फिर वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और एक विशाल तंबू के देखकर खुश हो गया। वह उत्साहित था। फिर भी उसने किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनी तलवार निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब उसने तंबू का पर्दा हटाया तो अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। एक डंडे से पानी से भरा एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। वह आदमी जो खुद को रोक नहीं पाया, पानी को पकड़ लिया, लेकिन थैले की सतह इतनी मोटी थी कि वह उसे अपने दांतों से फाड़ नहीं पाया। इस समय भूख और प्यास ने उसकी चेतना को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन मन की गहराई में वह अभी भी शांत था। यह देखकर कि तंबू ने टुकड़े टुकड़े होने वाला है, उसने जल्दी से अपनी कमर के चाकू निकाला, पानी की थैली में एक बड़ा सा छेद किया और फिर तुरंत अपना मुंह उसमें डाल दिया। जैसे ही पानी उसके मुंह को छू गया, वह भूत प्रेत से ग्रस्त हो गया। उसने डंडे से पानी की थैली निकालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा जोर लगाने के कारण वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसने अपना चेहरा कसकर ढक लिया था, फिर भी वह आदमी पहचान गया कि वह एक लड़की है। वह जानता था कि वह तंबू की मालकिन है, इसलिए वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने उसका नकाब हटा दिया। अपमानित महसूस करते हुए लड़की ने अपना चाकू निकाल लिया और उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काबू में किया और उसकी चोटी काट दिया। लड़की को अपने साथियों को गुप्त संकेत से बुलाने की कोशिश करते देख उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भागकर रेगिस्तान में और अंदर की ओर भाग गया। मदद की पुकार सुनकर 3 स्थानीय निवासी ऊँटों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे गए। अपने पीछे छिपे दुश्मनों से बचने के लिए वह आदमी बड़ी चट्टान में छिप गया, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने उसे छिपते हुए देखा
देखा तो उन्होंने उसका पीछा नहीं किया और मुड़कर भाग गए। यह चट्टान उनके कबीले के लिए एक घातक जगह मानी जाती थी, जहां अनगिनत खतरे छिपे थे। लेकिन तीनों आदमियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस आदमी को न सिर्फ किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसे पानी का एक तालाब भी मिल गया। जैसे ही वह उत्साह से आगे बढ़ा, उसने पास ही एक तेंदुए को पहरा देते देखा। उसकी धीमी दहाड़ ने उस आदमी को तुरंत डरा दिया। वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी लकड़ी के टुकड़े पर रखा मांस हो, मानो जरा सी भी हरकत पर तेंदुआ झपटा मार कर उसका गला फाड़ देगा। इसलिए वह आदमी केवल सावधानी से आगे बढ़ सका, धीरे धीरे पीछे हटता रहा, जब तक कि उसका पूरा शरीर चट्टान की दीवार के पीछे छिप न गया। तभी उसने राहत की सांस ली। बाद में वह डर के मारे कांपता हुआ पहाड़ की आधी ऊंचाई पर छिप गया। बस उसका आधा सिर बाहर झांक रहा था। पानी के तालाब के पास तेंदुए को खड़ा देखकर उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जल्दबाजी करे और बस पास ही छिपकर प्रार्थना करता रहा कि तेंदुआ पानी पीकर चला जाए। लेकिन काफी देर बाद तेंदुआ वही था। पानी का तालाब बहुत पास था, फिर भी वह उसे पी नहीं सका। वह आदमी अब और इंतजार नहीं कर सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पानी और भूख के कारण मर जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पत्थर उठाया और तेंदुए की ओर फेंका। उसके इस पत्थर से तेंदुआ को गुस्सा आ गया और वह जैसे ही जोर से दहाड़ा और खड़ा हुआ, वह आदमी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तेंदुए ने सिर्फ हमला ही न किया, बल्कि मुड़कर चला गया, मानो अपने ही सामने खड़े बेचारा आदमी ने की जगह बना रहा हो। मौका देखकर वह आदमी और इंतजार नहीं कर सका। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ, अंगड़ाता हुआ तालाब की ओर बढ़ा। वह तालाब में गिरते गिरते बचा। जब उसके फटे होठों ने पानी को छुआ तो वह भूखे भेड़िए की तरह उसने कूद पड़ा और उसकी 3 दिनों की भूख प्यास उसी पल पूरी तरह से शांत हो गई। पानी की समस्या हल हो गई थी, लेकिन भोजन के लिए जीने की समस्या बन गया। कोई और विकल्प न होने के कारण आदमी एक खरगोश के पीछे भागा, लेकिन उसकी फुर्ती उसके आगे कुछ भी नहीं थी। उसका पेट धूल से भर गया और वह रोने लगा। फिर जैसे ही उसने ऊपर देखा तो एक हिरण उसके सामने मंडराता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसे भी उस तेंदुए ने उसका भोजन बना लिया था। अब वो आदमी के पास क्रेडट्स का सिर्फ एक फल बचा था, लेकिन उसे उसका पेट नहीं भराया। फिर वह पहाड़ी पर चढ़ा, जहां उसे और भी खाने को मिल गया। कांटी में उसे तेंदुए द्वारा छोड़ा गया एक हिरण का शव मिला। वह दौड़ा, अपने खंजर से मांस का एक टुकड़ा काटा, उसे मुंह में ठूसा और उसे खाने लगा। लेकिन तभी शोर सुनकर तेंदुआ भी चट्टान से नीचे भागा। वह आदमी डर गया। उसने धीरे से खंजर को मांस से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए ने हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह देखकर उस आदमी का साहस और बढ़ गया और उसने सावधानी से हिरण के मांस का एक टुकड़ा फाड़ लिया। उसने तेंदुए को तब तक कोई हिंसक हरकत करते नहीं देखा जब तक उसने उसे अपने मुंह में नहीं ठूस लिया। यह अविश्वास और गहरा होता गया। हैरानी की बात यह थी कि जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस जानवर ने बिल्ली की तरह उसके हाथ के पिछले हिस्से को चाटा। उसकी सौभाग्यता देखकर उस आदमी का मन पूरी तरह शांत हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगा। उनका स्वभाव उस आदमी में एक भ्रम की भावना पैदा कर रहा था। उसे लगा जैसे तेंदुए ने उसे मौत के कंगाल से खींच लिया हो, और इसलिए उसके मन में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। इस तरह एक ऐसे ही रिश्ते की शुरुआत हुई जिसे दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं रहे। पहाड़ में अचानक उसे अपनी तरह का एक और तेंदुआ मिल गया। मुलाकात के 3 मिनट के अंदर ही दोनों तेंदुए आपस में जोरदार लड़ाई में उलझ गए। यह नजारा देखकर उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसे थोपड़ी से थप्पड़ मारा गया हो। तेंदुए के दिल में अपनी जगह फिर से बनाने के लिए उस आदमी ने तेंदुए की असावधानी का फायदा उठाया और उसे रस्सी से एक खंभे से बांध दिया। फिर वह मुड़ा और दौड़ा। पहाड़ वह आदमी अब चला गया। तेंदुआ खुद बांधी रस्सियों से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने वह रस्सी तोड़ दी और उस आदमी की ओर भागा। आदमी तेंदुए से बचने की कोशिश में भागा। हर
चला, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि वह खतरे में है, इसलिए उसने अपना खंजर निकाला और खुद को डाल लिया। उस आदमी के शरीर पर लेटे हुए तेंदुए को खंजर भर दिया और उसकी सांसें थम गई। वह आदमी तेंदुए का शव लेकर वह से चला गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।